आप अभी ये वीडियो कहाँ पे देख रहे हो? शायद यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। थोड़ी देर बाद आप गूगल पर सर्च करोगे, विकिपीडिया पर आर्टिकल पढ़ोगे और आप समझोगे कि हम पूरे इंटरनेट को जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पूरा इंटरनेट जिसमें गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, असल में ये समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा है। मैं आपसे कहूँ कि इंटरनेट का 90% हिस्सा आपका गूगल सर्च कर ही नहीं पाता। सबसे पहले हम समझेंगे सरफेस वेब क्या होता है। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम रोज यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज आर्टिकल्स, ब्लॉग, वो सब जो आपका गूगल ब्राउजर सर्च कर पाता है। ये सरफेस वेब का हिस्सा है और कोई भी सर्च इंजन इसे आसानी से ढूंढ सकता है। लेकिन सच ये है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये इंटरनेट का 4 से 5% ही है। लेकिन जो दुनिया आप इंटरनेट पर रोज देखते हो वो बस शुरुआत है। असली गहराई तो इसके भी नीचे छुपी हुई है। इसके बाद आता है डीप वेब, जो नाम से डेंजरस लग रहा होगा लेकिन इसका हम रोज यूज करते हैं। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आपके पासवर्ड, जीमेल्स, नेटफ्लिक्स के बैंक के ऑनलाइन पोर्टल और आपके कंपनी का प्राइवेट डेटा, ये सब डीप वेब का हिस्सा है। गूगल इन सबको सर्च नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। डीप वेब कोई इलीगल नहीं होता बल्कि ये प्राइवेट और सिक्योर होता है। और डीप वेब के बाद आता है डार्क वेब, जहां पर रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। डीप वेब और डार्क वेब सेम नहीं होते। डीप वेब होता है प्राइवेसी और डार्क वेब मतलब कि जानबूझकर छुपाया गया डेटा। ये इंटरनेट का वो कोना है जहां पर लोग अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं। यहाँ की वेबसाइट .com या .in में नहीं होती बल्कि .onion जैसे अजीब नामों से खत्म होती हैं। और इन .onion जैसी वेबसाइटों को आप अपने नॉर्मल क्रोम या फायरफॉक्स पर यूज ही नहीं कर सकते। इन वेबसाइटों को यूज करने के लिए आपको एक खास चाबी की जरूरत होती है और इस छुपी हुई दुनिया का दरवाजा है टोर ब्राउजर। टोर का फुल फॉर्म होता है द ओनियन राउटर। इसे ओनियन यानी प्याज क्यों कहते हैं? जैसे प्याज में कई परतें होती है वैसे टोर ब्राउजर में भी बहुत सारी परतें होती है जिससे आपके आइडेंटिटी की इंक्रिप्शन को कई परतों में छिपा देती हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर काम कैसे करता है। www.google.com सर्च करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट सीधा गूगल पर जाती है। आपका आईपी एड्रेस यानी कि आपका पता सीधे सर्वर पर दिख जाती है। लेकिन टोर में ऐसा नहीं होता। टोर में ऐसा नहीं होता। टोर आपकी रिक्वेस्ट को एक प्याज की तरह परतों में लपेट लेता है और ये रिक्वेस्ट आपकी दुनिया भर में हजारों सर्वर तक पहुंच जाता है। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर ए से सर्वर बी तक लेके जाता है, सर्वर बी से सर्वर सी, सर्वर सी से सर्वर डी और फिर जाकर वेबसाइट पर पहुंचता है। हर सर्वर को ये पता होता है कि जो ये रिक्वेस्ट है ये पिछले वाले सर्वर से आई है। किसी को ये पता ही नहीं चलता कि ये रिक्वेस्ट एक्चुअल में कहां से आई है और इसे कहते हैं मल्टी लेयर इंक्रिप्शन। और इसी वजह से टोर के जो यूजर है उनको ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है लोगों के मन में कि आखिर टोर ब्राउजर को बनाया किसने? या किसी क्रिमिनल्स ने या किसी गैंग ने या फिर किसी हैकर्स ने? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है, आपको जानकर हैरानी होगी। टोर टेक्नोलॉजी है, इसे शुरू में यूएस नेवी ने फंड देना शुरू किया। उनका टारगेट क्रिमिनल्स नहीं थे बल्कि एजेंट्स और मिलिट्री पर्सन के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना जिसे कोई भी दुश्मन उस देश को ट्रैक ही ना कर सके, 100% प्राइवेसी के साथ। और बाद में ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स हो गई यानी कि इसे कोई भी यूजर यूज कर सकता है। आज टोर ब्राउजर का यूज दुनिया भर में जर्नलिस्ट और वो लोग करते हैं जो अपनी प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन अब कहानी का पहला मोड़ यहीं पे आता है। लोग सोचते हैं कि क्या टोर का यूज करना जुर्म है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग टोर ब्राउजर का यूज अपनी प्राइवेसी को छुपाने के लिए करते हैं। लोग टोर का यूज अपनी पहचान छिपाने के लिए करते हैं और जहां सरकार इंटरनेट को सेंसर करती है। और सबसे बड़ा खतरा होता है तहखाने के उस दरवाजे को खोलने के बाद। जैसे ही आप टोर का नकाब पहनकर उस अंधेरी दुनिया में उतरोगे, आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कानून का राज बिल्कुल भी नहीं चलता। बड़े पैमाने पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पर प्राइवेसी का मतलब आजादी नहीं बल्कि अराजकता होती है। इसीलिए यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। आप सोचते होंगे कि हमने तो टोर का नकाब पहन लिया, अब कौन ही हमें ढूंढ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर हर कोनों पर हर शिकारी बैठे हुए हैं। जानते आप जैसे क्यूरियोसिटी लोग वहां पर जाते हैं और उनको वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता और किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका खेल खत्म। आपका कंप्यूटर आपका नहीं रहा क्योंकि वहां पर सारा डेटा उनके पास चला गया। बैंक अकाउंट की जानकारी और सारा डेटा उन शिकारियों के हाथ में लग गया। डार्क वेब पर किसी भी लिंक पर क्लिक करना और डाउनलोड करना जैसे कि आपकी तिजोरी की चाबी को किसी और के हाथों में देना। अब हम बात करते हैं कि डार्क वेब में होता क्या है। डार्क वेब पर डार्क नेट मार्केटिंग होती है। ये वो जगह है जहां पर ड्रग्स, इलीगल मेडिसिन,
और गन्स का सबसे बड़ा व्यापार है। यहाँ पर वो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं जो डॉक्टर के बिना पर्ची के भी मिलती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक भी बेचे जाते हैं। डेटा आज की दुनिया में गोल्ड जैसा है। डार्क वेब पर यही डेटा चोरी का माल बनकर बिकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों पर हैकिंग होती है जहां से हैकर्स उनके क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, पर्सनल जानकारी जैसे कि पासवर्ड भी चुरा लेते हैं और ये जो डेटा है इसे बहुत ही सस्ते रेटों में बेचा जाता है। डार्क वेब में हैकिंग को एक बिजनेस बना दिया है। ऐसे वायरस जो किसी भी कंपनी के नेटवर्क को लॉक कर सकते हैं, तो उन्हें अनलॉक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन जैसे फिरौती मांगी जाती है। अपराध में कमाया हुआ पैसा काला धन होता है। डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी जैसे का इस्तेमाल होता है क्योंकि इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो अपराधी हैं ये मिक्सर जैसी सर्विसों का यूज करते हैं ताकि जो इनका पैसा है ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग अकाउंट में घुमाते हैं ताकि ये पता ना चल सके कि जो ये पैसा है वो कहां पर गया। और असल में इसे ही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। दुनिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों पर काम करते हैं जैसे कि सरकारी घोटाले, युद्ध, अपराध या बड़े करप्शन फंड। अगर उनकी पहचान पता चल जाए तो उनकी और उनके सोर्स की जान खतरे में पड़ जाती है। डार्क वेब आपको एक चैनल देता है कि यहाँ पर आप पहचान छुपाकर सबूत को शेयर कर सकते हो। हम और आप बहुत लकी हैं कि हम हमारे विचार को खुलकर रख सकते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश है जहां पर डिक्टेटरशिप है, जहां सरकार इंटरनेट पर कड़ी नजर रखती है। वहां पर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसी वेबसाइटों को ब्लॉक कर रखा हुआ है। वहां पर सरकार के खिलाफ बोलना एक जुर्म है। इसी वजह से वो डार्क वेब का यूज करते हुए बाहरी दुनिया से जुड़ पाते हैं और वो यहाँ आकर बिना सेंसर वाली खबरें रखते हैं और उनके लिए ये आजादी की खिचड़ी जैसे बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक का भी ऑफिशियल डार्क वेब वर्जन है और फेसबुक की नहीं बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े न्यूज चैनलों की भी वेबसाइट है। ये ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब पर इसलिए है क्योंकि जहां पर इनकी वेबसाइट ब्लॉक है वो टोर के जरिए इनकी वेबसाइट को सेफली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डार्क वेब के सबसे कुख्यात केस की। साल 2011 में इंटरनेट पर कई वेबसाइटें लॉन्च हुई। दिखने में सेम अमेजोन जैसी थी लेकिन यहाँ पर इलीगल सामान बेचे जाते थे, ड्रग्स, जाली डॉक्यूमेंट्स और हैकिंग सर्विसेज। और इन सभी को चलाने वालों ने अपना नाम रख रखा था ड्रेस पायरेट रोबोट्स। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में होता था। जो ये वेबसाइट है वो 2 साल के अंदर 1.2 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर चुकी थी। FBI और दूसरी एजेंसी बहुत परेशान थी कि इसको आखिर कैसे पकड़े। महीनों भर नजर रखने के बाद उन्होंने एक छोटी सी गलती पकड़ी। एक पुराने फोन पोर्ट से FBI ने ड्रेस पायरेट रोबोट्स का असली नाम पता कर लिया। उसका नाम था रोस अल्ब्रिच, एक 29 साल का अमेरिका का लड़का। अक्टूबर 2013 में FBI ने उसे सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी में पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त उसका लैपटॉप ओपन किया और वहां पर सिल्क रोड के एडमिन पैनल पर लॉगिन था और 2015 में उसे लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि सिल्क रोड के गिरने के बाद वहां पर छोटे मोटे मार्केट खड़े हो गए और 2014 में आया अल्फाबाई और ये सिल्क रोड से भी 10 गुना बड़ा बन गया। यहाँ पर सिर्फ ड्रग्स नहीं बल्कि लाखों क्रेडिट कार्ड बाई ओनेट चलाया और उन्होंने अल्फाबाई के सर्वर को ट्रैक कर लिया और इसका मास्टरमाइंड था एलेक्जेंडर क्रेजेस जो थाईलैंड में अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था और 2017 में उसे थाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अल्फाबाई को बंद कर दिया। और एक साफ मैसेज था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, कानून आपको हर कोने में से कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा। अब आप सोचेंगे कि ये केस तो सिर्फ भारत के बाहर के हैं। असल में भारत में भी डार्क वेब तेजी से बढ़ रहा है। हमारी जांच एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हर स्टेट की साइबर सेल्स इस पर काम कर रही है। भारत में 2 तरीके से डार्क वेब का यूज हो रहा है। नारकोटिक्स जो विदेशों से खतरनाक ड्रग्स जैसे LSD और MDMA मंगवाना। दूसरा है लीक डेटा। भारतीय नागरिकों और कंपनियों और सरकारी वेबसाइटों से चुराया गया डेटा बेचा जा रहा है और इसी के चलते भारत का सबसे बड़ा डार्क नेट ड्रग केस 2021 में सामने आया। साल 2021 में हैदराबाद की पुलिस को एक खबर मिली। शहर के युवाओं में खासकर बीटेक और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के बीच LSD जैसे ड्रग्स की चलन बढ़ रही है। जब उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो उनको पता चला कि जो ड्रग्स है वो दुकानों पर नहीं बल्कि डार्क नेट पर बेची जा रही है और वहां से खरीदी जा रही है। यूथ डार्क वेब पर जाते हैं, ड्रग्स सेलेक्ट करते हैं और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं ताकि उनको कोई पकड़ ना सके। और जो इनका सेलर है वो यूरोप में बैठा होता है, कभी किसी किताब के पन्ने में, कभी किसी बर्थडे कार्ड में और कभी किसी खिलौने के अंदर ड्रग्स पैक करके भेज देता था। और हैदराबाद साइबर सेलर ने इसका पूरा पर्दाफाश कर दिया और उनको अरेस्ट कर लिया। ये केस एक वार्निंग देता है जो डार्क वेब है इसका खतरा सिर्फ हैकर्स तक ही नहीं बल्कि हमारे घरों तक भी पहुंच चुका है। अब लोगों के मन में एक सवाल आता है कि इस काली दुनिया में किसी को ट्रैक नहीं कर सकते, फिर बड़ी बड़ी एजेंसी इनको कैसे ट्रैक करती है? ये अपराधियों को पकड़ने के लिए सबसे पुराना तरीका
का यानी जाल बिछाना, और डार्क वेब पर इसे हनी पॉट कहते हैं। FBI, CBI जैसी बड़ी बड़ी एजेंसी यहाँ पर फेक अकाउंट बनाती है और वो फेक डॉक्यूमेंट्स, ड्रग्स जैसे का बेचने का नाटक करते हैं, और फिर वो क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस या फिर ईमेल आईडी देता है, जिससे एजेंट्स को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का पहला सुराग मिल जाता है। दूसरी तरफ क्रिप्टो ट्रैकिंग यानी कि पैसे का पीछा करना। आपको लगता है कि जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में जो पेमेंट होता है, क्रिप्टो करेंसी पर यूजर की पहचान छुपी होती है लेकिन उसके ट्रांजेक्शन पब्लिक होते हैं, और एजेंट्स इसी का फायदा उठाते हैं और उनके क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस का पता लगाते हैं, और जो वो अपराधी है वो उस क्रिप्टो करेंसी को पैसे में बदलने की कोशिश करता है ताकि वो उस दुनिया में अच्छे से जी सके। जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी से पैसे में कन्वर्ट होगा, उसका पूरा डेटा एजेंट्स के पास चला जाएगा, और इसी के चलते बड़े बड़े एजेंट्स यहाँ से लोगों को ट्रैक करते हैं। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहां पर सब चीज मिलती है लेकिन वहां पर हर चीज की कीमत है, और यहाँ पर उस कीमत का नाम है आपकी सेफ्टी, आपकी आइडेंटिटी और आपकी जिंदगी। तो क्यूरियोसिटी में आते हैं, लोग देखते हैं कि इस अंधेरे में क्या है, वो इस अंधेरे से बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर आपने गलत साइट पर एक भी गलत क्लिक कर दिया तो आपका डेटा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ बिक जाता है। डार्क वेब पर कोई भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर एजेंट और पुलिस वहां पर सब पर नजर रखी हुई है, बस वक्त आने का इंतजार होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।